नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जामताड़ा जिले के नाला में गूंजे वैदिक मंत्र, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए हुआ भूमि पूजन। हजारीबाग में स्कॉर्पियो वाहन ने 8 लोगों को कुचला, 2 की मौत, ग्रामीणों ने गुस्से में फूके वाहन। बोकारो में विस्थापितों का आंदोलन तेज, प्रेम महतो की याद में धरना और नौकरी की मांग। होली पर दहशत फैलाने वाला अपराधी सजीव डोम गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस भी बरामद। और जामताड़ा के अग्रवाल ट्रेडर्स में शॉर्ट सर्किट में लगी आग, लाखों रुपए के सामान जलकर हुए राख। और अब खबरें विस्तार से। जामताड़ा जिले के नाला में आस्था और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला, जब नाला फुटबॉल मैदान में श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस पवित्र अनुष्ठान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आयोजन समिति के डॉक्टर राघु मंडल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार 24 मार्च को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 24 मार्च से 1 अप्रैल तक 9 दिवसीय भागवत कथा और मेले का आयोजन होगा। का देखरेख हमारे राधु डॉक्टर के नेतृत्व में तमाम भागवत प्रेमी नवयुवकों के द्वारा आयोजित किया जाएगा और आने वाला सप्ताह भर यहाँ भगवत मय वातावरण हो जाएगा और लोग अपने आस्था के अनुयायी इस स्थल पर आएंगे, यज्ञ को देखेंगे और यहाँ जो कथावाचक के द्वारा कथा का चर्चा होगा। उस हजारीबाग के नापा गांव में एक दर्दनाक दुर्घटना हुई। कथित अवैध कोयले कारोबार रोहित साव की हत्या के बाद भागते अपराधियों की स्कॉर्पियो ने सड़क पर मौजूद 8 लोगों को कुचल दिया। घायलों में से 2 की इलाज के दौरान रांची में मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल है। वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर स्कॉर्पियो वाहन को आग के हवाले कर दिया और बड़कागांव चौक को घंटों जाम रखा। मामले में पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह घटना अवैध कोयला कारोबार से जुड़े बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। बोकारो में विस्थापितों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। बोकारो स्टील प्लांट के एडीएम बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में महिला और युवा विस्थापित धरने पर बैठ गए। पिछले साल 3 अप्रैल को लाठीचार्ज में मारे गए प्रेम महतो की याद में उनका सम्मान और मूर्ति स्थापना की मांग भी शामिल है। विस्थापितों का आरोप है कि बीएसएल प्रबंधन और प्रशासन ने वादे आज तक पूरे नहीं किए। उनका कहना है कि चतुर्वर्ग की आरक्षित नौकरी और जमीन का वादा अधूरा है। इस बीच पुलिस और होमगार्ड की कड़ी सुरक्षा में भी धरना जारी रही। न्याय के लिए न जमीन मिला अभी तक और न पैसा और न उसका नौकरी। हम उसको कहाँ रखेंगे? जयंती कहाँ मनाएंगे? रोड में। हम जैसे उसको बर्थडे मनाए रोड में, उसी तरह क्या जयंती भी मनाएंगे? और नहीं तो मेरा बेटा को खड़ा कर दीजिए। यही मेरा बेटा को छीने है ना, सब यही लाके खड़ा कर दीजिए। क्या हुआ था? क्या चाहिए? लाठी चला था, क्या हुआ? हम तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करना चाहिए। लाठी से मारा गया। आप जो हक है हमारा वो मांग रहे हैं। हमारे बाप दादा ने जो जमीन दिया है उसके मतलब ये मैंने ये लगाया है कि अपना जमीन खरीद के लेके आया था, बेच अपना घर से। क्या भटक भूलता है? अब तुम लोग कहाँ से आकर नौकरी करता है? आपको जमीन छीना है तो हम लोग का बेटा क्या खाएगा? वो बताइए। रोड में घूम घूम के है, हाजी ठेकेदार में करता है, पैसा लगता है, तो नेता लोग जो वादा किया था, विधायक सांसद, कुछ मिला? नहीं हुआ है। कुछ पूरा नहीं। कोई वैल्यू नहीं करता है, कहीं भी खड़ा होता है, आप भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हम लोग कहाँ देगा? हम आपके जमीन दे के हम लोग अधिकार नहीं मिल रहा है। हमको अधिकार दीजिए, जमीन खाली कीजिए, बस हम लोग यही मांग रहा है। इस प्लांट का नींव रखा गया था, उसमें इंदिरा गांधी से बोला गया था कि 4 ग्रेड का नौकरी यहाँ का विस्थापित का होगा।
रामगढ़ पुलिस ने होली के दिन इलाके में पिस्टल दिखाकर दहशत फैलाने वाले कुख्यात अपराधी सुजीत डोम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर से एक देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और एक खाली मैगजीन बरामद की गई है। सुजीत डोम का आपराधिक इतिहास लंबा है। वह पहले आर्म्स एक्ट, डकैती और संगठित अपराध सहित कई मामलों में जेल जा चुका है। सुजीत डोम का आरोप है कि वह राहुल दुबे गैंग से भी जुड़ा रहा है। पुलिस ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में फिलहाल जेल भेज दिया है। एसडीपीओ पतरातू गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में विशेष टीम ने इस कार्रवाई की है। क्षेत्र में एक विवाद हुआ था किशन कुमार और कुणाल कुमार और किशन कुमार के बीच में, जिसमें कि किशन कुमार के द्वारा कुणाल को अपने कड़े से मारपीट किया गया था, जिसमें वो लहूलुहान भी हो गया था। उसके बाद पत्थर उठाकर उसको मारने का प्रयास किया गया और आसपास के लोगों के द्वारा भी बीच बचाव किया गया। और इसी बीच में किशन कुमार का जो चाचा है सुजीत डोम, वो वहां पे पहुंच जाता है और अपने हाथ में पिस्टल लेके और फिर वहां के मोहल्ला वालों को धमकाता है और एक महिला मंजू देवी है उसके सर पे भी पिस्टल टांग देता है। वहां के एक पड़ोसी है उसके घर में घुसकर लात मार के उसका दरवाजा तोड़ के बम घर में फेंकने का भी धमकी देता है और पूरे क्षेत्र में एक भय का माहौल बनाता है। पिस्टल जो उसके पास से बरामद हुआ, उसके घर से जिंदा गोली बरामद हुई है, मैगजीन बरामद हुआ है। उसमें हमारे एसडीपीओ पतरातू गौरव गोस्वामी, गुंडा थाना प्रभारी, भदानी नगर थाना प्रभारी, बरका थाना प्रभारी, बासल पतरातू और गुरगुंडा थाने के जो पदाधिकारी हैं, पूरी टीम के द्वारा बहुत मेहनत किया गया और 5 और 6 तारीख की रात में मध्य रात्रि में सुजीत डोम के घर पे छापेमारी की गई और जो पिस्टल से वो मोहल्ले में जो लोगों को तान कर दिखा रहा था, वो पिस्टल भी बरामद किया गया है और जिंदा 8 गोली बरामद की गई है। और वो हाल के दिनों में राहुल दुबे गिरोह के लिए भी सूचना एकत्र कर रहा था और कहीं न कहीं आने वाले समय में कोयला व्यवसायी, रेलवे साइडिंग, कहीं न कहीं वो हाल में गोली भी चलाने वाला था। लेकिन उससे पूर्व ही मुझे सूचना प्राप्त हुई इस तरीके की वारदात कर सकता है और पिस्टल दिखा के लोगों में भय व्याप्त कर चुका है। जामताड़ा शहर के सुभाष चौक स्थित अग्रवाल ट्रेडर्स में शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे दुकान में रखे लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घटना से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जबकि स्थानीय लोगों ने समय पर कार्रवाई की सराहना की। 1:15 बजे सुभाष चौक स्थित जो है आप देख रहे हैं कि अग्रवाल ट्रेडर्स में आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट के कारण से आप देख रहे हैं कि पोल से यहाँ चला गया था और हम लोगों ने सही समय पर फायर ब्रिगेड को भी सूचना दिया और प्रशासन को भी, लोगों को हम लोगों ने सूचना दिया और सही समय पर मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन के लोगों को कि सही समय पर फायर ब्रिगेड और प्रशासन के लोग भी मुस्तैद हो गए, जनता भी जागरूक हो गई और आग पर काबू पा लिया गया। मैं तमाम जामताड़ा के प्रशासन को बताऊँ। जामताड़ा के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में छात्राओं की प्रतिभा को निखारने के लिए एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी चार्ल्स हेम्ब्रम ने फीता काट किया। इस दौरान छात्राओं ने कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी और अन्य शैक्षणिक विषयों पर आधारित कई मॉडल प्रस्तुत किए, जिन्होंने देखकर अतिथि भी प्रभावित हुए। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे उन्हें किताबों के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अन्य स्कूलों में भी ऐसे आयोजनों को बढ़ावा दिया जाएगा। आज सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में एग्जीबिशन का प्रोग्राम चल रहा है। इस एग्जीबिशन में सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिल कर के बहुत सारे मॉडल्स बनाए। अभी जैसे हमने अवलोकन किया, ये जो हमारा कंप्यूटर के बारे में, साइबर हैकिंग के बारे में और बहुत सारे विषयों के बारे में यहाँ पर सारे मॉडल्स और नमूने बने हुए हैं। ये अच्छा प्रयास है यहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा और सभी शिक्षक और छात्राओं के द्वारा। और हमें यहाँ ज्ञात हुआ है कि विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी यहाँ प्रदर्शनी को देखने के लिए आए हैं और उनके जो है ये प्रदर्शनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे सिर्फ क्लासरूम में ये थ्योरेटिकल पढ़ाई पढ़ते हैं और यहाँ खुद से बना रहे हैं मॉडल्स, तो ये एक प्रदर्शन विधि भी है।
बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल बाघमारा ब्लॉक 2 क्षेत्र के विभिन्न खदानों का दौरा कर खनन कार्य, उत्पादन और कोयला डिस्पैच की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने हाई वॉल माइनिंग पैच, डिपार्टमेंटल और हार्ड पैच के साथ मोबाइल क्रशर साइट का भी निरीक्षण किया। क्रश किए गए कोयले में पत्थर मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए गुणवत्ता नियंत्रण का सख्त करने को निर्देश दिए। सीएमडी ने अधिकारियों से मार्च में उत्पादन बढ़ाने और न्यू मधुबन वासरी को अधिक कोयला उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही खनन विस्तार के लिए केसरगढ़ गांव में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज करने के भी निर्देश दिए। कि हम लोग का मार्च महीना प्रोडक्शन मंथ और ऐसे भी सालों भर अपने नियमित रूटीन इंस्पेक्शन के क्रम में यहाँ पर हम लोग हैं। तो मार्च में उत्पादन में क्या स्थिति है सर? मार्च में उत्पादन और सब महीनों से बेहतर रहेगा। तो क्या कहना चाहिएगा, मैंने सभी अधिकारी लोग भी हैं, क्या मार्च का महीना में उत्पादन में क्या? सभी अधिकारी अपने तरफ से पूरा जोर लगाए हुए हैं और क्वालिटी और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना है। इसी के बारे में हम लोग खास करके बात कर रहे हैं कि आगे भी ब्लॉक 2 में आगे का क्या भविष्य होगा, हाई वॉल जो चल रहा है उसका क्या भविष्य होगा, किसी के भी प्रोडक्शन का क्रम ना टूटे। जैसे कि अभी अब धीरे धीरे जो ब्लॉक 2 का पुराना रिजर्व था वो कम होते जा रहा है, तो हमें केसरगढ़ आदि जगहों में नया पैच खोजना होगा, जिससे कि ब्लॉक 2 का जो अपनी एक वन ऑफ द बेस्ट एरिया माना जाता था अभी भी है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए, वर्तमान और भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए हम लोग। रांची पुलिस ने अनगढ़ा थाना क्षेत्र के गेतल से स्थित सरकारी शराब दुकान पर हुई फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देव सिंह, गौतम यादव और गोल्डन यादव और भोलू सोनी को गिरफ्तार किया है। जांच में यह बात सामने आया कि आरोपियों ने रंगदारी वसूलने और इलाके में दहशत फैलाने के मकसद से फायरिंग की थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा, 19 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उन पर कई मामले दर्ज हैं। ये मैक्लूसीगंज का है और भोलू सोनी सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का है। इनके पास से जो फायरिंग में यूज़ किया गया था हथियार, एक सिक्सर और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। साथ ही साथ 19 बुलेट्स बरामद हुए हैं। जब घटना का कारण ये पता चला कि कुछ दिन पहले ये लोग शराब की दुकान पे गए थे, वहाँ पे एक स्टाफ से शराब की डिमांड की थी, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया था। तो इस बात से आहत होके ये उस रात गए थे और उसके बाद फायरिंग की और उसके बाद एक शराब की भी बोतल इन्होंने डिमांड की, जो इनको मिल गया था। और इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। ये गोल्डन यादव और देव सिंह मुंडा, ये लोग कुछ दिन पहले मैक्लूसीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार टांड में एक व्यक्ति विजय केसरी की भी हत्या गोली मार के की गई थी। इसमें भी ये दोनों फरार चल रहे थे। तो इन तीनों की अभी। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।